Good evening, beta. Good evening, ma'am. So today we will discuss about the remaining topic of our previous chapter, that is models. Okay? Yes, ma'am. Now, तो हमें आज पढ़ना था आपके कुछ मॉडल्स आपके थे, जैसे कि नीड था, ought to था, dare था, तो इन सारी चीजों के बारे में today we will discuss. Okay? Yeah, ma'am. Okay. Now take out your notebook Yes, ma'am. and write down. Okay, ma'am. तो आज हमारा जो पहला मॉडल है वो ये है, मॉडल हम पढ़ रहे थे ना, मॉडल कंटिन्यू मॉडल्स पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे नीड के बारे में। नीड, आपका मॉडल था नीड। नीड, ठीक है। तो बेटा नीड क्या होता है आपको पता होगा? हेलो, नीड मीन्स होता है बेटा जरूरी। नीड मीन्स क्या होता है? जरूरत। नीड मीन्स जरूरत होता है। अगर कोई Yeah. काम जरूरी हो तो नीड का यूज करते हैं बेटा। यस मैम। ठीक है। तो नीड को नीड हम लोग ऐसे किस लिए यूज करते हैं? मैं कह सकती हूँ नेसेसिटी, एक तरीके की नेसेसिटी। कोई चीज जरूरी हो तो उसे कहते हैं नहीं, नेसेसिटी मतलब नेसेसरी है, नेसेसिटी। Yeah, ma'am. ओके। तो कल जैसे आप नोट्स बना रहे थे, सेम आज भी बनाओगे। तो नीड को हम लोग यूज करते हैं फॉर नेसेसिटी, यानी कि जरूरत के लिए। ओके बेटा, Okay, ma'am. नेसेसिटी। और आप रिक्वायरमेंट भी लिख सकते हो। रिक्वायरमेंट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? इसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस वर्ब की बेटा बेस फॉर्म लगेगी यहाँ पे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल दो मुझे। Given. मैम प्लीज पेन योरसेल्फ। You need to study hard. Is this a correct statement, beta? Yeah, ma'am. यस Yes. Now give Yes, me ma'am. example. Some more examples. You need to study hard. You need to study hard. पेरेंट्स। Study hard. Okay. Now next is मैम कैन कोई आई ऐसी चीज बेटा जो जरूरी है। We need water to stay alive. We need water. कह सकते हैं ऐसा, we need water to live. Yeah. यस मैम। Water is what? Water is your water is a necessity. It is a necessary thing. Yeah, ma'am. मैम कैन आई टेल? Yes, tell. बताया करो बेटा, मैंने मना थोड़ी किया है। आई नीड टू गो कॉज इट्स इम्पोर्टेंट। Yes, very good. We need. Ma'am, can I tell? मैम कैन आई Yes, टेल? Ma'am, yes, sure. We our need to parents. drink water. We need. We need. We need water. Ma'am, we मैम need यू to respect our parents. We need water to stay. मैम यू नीड नॉट शिफ्ट टू अनदर हाउस। You Ma'am, know, you don't need to shift another house. हाँ, ये भी कह सकते हैं। ये आपका Ma'am. थोड़ा सा नेगेटिव में हो जाएगा, नॉट का यूज करेंगे तो, है ना। Ma'am, मैम you need. मैंने नेक्स्ट आपको है आपका, कुछ और बोला था। वो दूसरा सेंटेंस बोला था। अगर कोई काम जरूरी हो तो ओवरऑल में हम कह सकते हैं ना बेटा कि अगर कोई काम जरूरी हो तो हम लोग नीड का यूज करते हैं। नीड का Yeah, यूज ma'am. करते हैं, जैसे कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, कहते नहीं है पानी पीना जरूरी है। वी नीड वाटर Yeah, टू ma'am. लिव, जिंदा रहने के लिए पानी पीना जरूरी है। तुम्हें पढ़ाई करना जरूरी है, यू नीड टू स्टडी हार्ड। Yeah, ma'am. ओके, तो ये हो गया। अब आपका था नेक्स्ट था डेयर। नीड के बाद आपका नेक्स्ट था बेटा, ये आपका पहला हो गया। मैम और प्लीज आपका पेन योरसेल्फ। नाउ डेयर क्या होता है बेटा? मैम यस बेटा,
डेयर का हम लोग यूज करते हैं करेज एक्सप्रेस करने के लिए, टू एक्सप्रेस करेज और बोल्डनेस। We use the term dare to express courage and हेलो मैम, boldness. Okay बेटा, एक्सक्यूज मी, courage और boldness. एक्सक्यूज मी। Yes, yes. आवाज है तुम्हारी तेज। मैम कैन यू पिन योर सेल्फ? Done. Hello. Have you written बेटा? Ma'am, what you have written after or courage or? To express courage और boldness. कैन यू पिन योर, हेलो कहते नहीं ऐसे, हेलो don't you dare. मैम, कैन यू पिन योर सेल्फ? Can I pin myself? हेलो मैम। Yes, yes. कर तो लिया बेटा। Done बेटा। No, ma'am. Yes, ma'am. Now Ma'am, I'm writing. write fast बेटा, मैं यहाँ लिखती हूँ, ओके आपको दिखेगा। Yes, ma'am. ओके, सो डेयर का जो बेटा स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा। सब्जेक्ट, ये एक मॉडल है, हमने पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर। तो आप ऐसे लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे प्लस डेयर प्लस आपका क्या होगा, वर्ब, है ना। तो कह सकते Ma'am, हैं ऐसे, आई डेयर स्पीक द ट्रुथ। आई डेयर स्पीक द ट्रुथ। yeah. मेरी Yes, हिम्मत ma'am. है सच, मेरी हिम्मत है सच बोलने की, है ना। Yes, कहते नहीं ma'am. ऐसे, और ऐसे नहीं कहते डोंट यू डेयर टू टच मी। Yes, ma'am. कहते हैं ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे Yes, ma'am. छूने की, ऐसा कुछ कहते हैं। तो इट्स ऑल्सो बेटा काइंड ऑफ अ मॉडल विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ, कह सकते हैं ऐसा, है ना। Yeah, ma'am. देयर वर्ब, तो इसको हम लिखेंगे, इसका आप स्टेटमेंट बना लोगे। Yes, ma'am. आई डेयर स्पीक द ट्रुथ, मैं लिख देती हूँ, आई डेयर Ma'am, this speak, sentence can also the example of that. How dare you touch me? या हाउ हाउ डेयर यू टू टच मी, हाँ ये हो सकता है। और ये भी तो हो सकता है, डोंट यू डेयर टू टच मी, मुझे छूने की हिम्मत मत करना, है ना। Yeah, ma'am. आई डेयर स्पीक द ट्रुथ। ओके, एक एक लिख देते हैं बस अभी। एंड इसको क्योंकि हमें खत्म करके फिर हम बेटा नेक्स्ट, अब अगर अगर जब हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे ग्रामर, तो वी विल बिगिन विथ वॉइस। ओके, Okay, ma'am. वॉइस मीन्स व्हाट, जैसा चैप्टर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, No, है ना। ma'am. इट इज इन योर And सिलेबस। Ma'am, नहीं है. है बेटा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं होगा आपकी क्लास में, बेसिक Ma'am, नहीं ग्रामर। है. अरे बेटा है, कल ही तो आप बता रहे थे, कल बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे। yeah, ma'am. हाँ Ma'am, तो in our syllabus we have some tough questions. नाउ नेक्स्ट इज योर, जैसे अब डेयर का मतलब बेटा आप समझ गए ना, तो मतलब जब किसी काम को करने की हिम्मत की बात हो तब डेयर का यूज होता है, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट इज योर यूज टू।
Third one is your used to. I used to do daily work. I used to wake up early in the morning. I used to wake up. कुछ used to से related कुछ sentence मुझे आप बना के बताओगे? used to का हम use कैसे करते हैं? Ma'am, I used to dance when I was a small child. यस, वेरी गुड. हम लोग यूज टू का बेटा बेसिकली तब यूज करते हैं ना, जैसे कि अगर मतलब पास्ट में वो चीज होती हुई आई हो, या मतलब हम किसी काम को करने की प्रोसेस को बता रहे हो, तो हम यूज टू का यूज करते हैं बेसिकली. ठीक है, जैसे कि आपका हो गया कहते हैं ना कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट. Yeah, आई यूज टू प्ले क्रिकेट. Ma'am, can I give one example? यस. Ma'am, I used to write my notes. I used to write with my left hand. कह सकते हैं? Yes, ma'am. Ma'am, this is correct that I used to write my notes. I used to like My notes. my what? notes. I used to learn my notes कह सकते हैं. I used to learn Can I tell one? notes regularly. ये सब कह Are सकते you- हैं. मतलब कोई प्रोसेस बेटा आपका चला आ रहा हो, मतलब कि Ma'am, can I past tell one? habit And one sentence. जिसका लॉन्गर एग्जिस्टेंस ना हो. ठीक है. Ma'am, can I tell one sentence? Yes. I used to run fast when I was a small kid. I used to run fast when I was a small kid. यस, वेरी गुड. मतलब कि आपने कोई चीज पास्ट में आप करते थे, लेकिन उसका अब उस चीज से लेना देना नहीं है. ठीक है, तो वो पास्ट एग्जिस्टेंस के लिए हो गया. ठीक है, Can I tell one? पास्ट हैबिट और Formal- पास्ट स्टेट जिसका नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस हो. नाउ तो हम कह सकते हैं इसको, यहाँ पे मैं लिख दूं. Ma'am, I used to sing when I was young. Ma'am, can I tell one sentence? पास्ट हैबिट, इसको लिखो बेटा पहले. पास्ट Ma'am, हैबिट you speak और myself. पास्ट दिख रहा है ना, Yeah, ma'am. Yes, ma'am. और पास्ट state that no longer exist. ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख दो. आई यूज टू प्ले क्रिकेट. सब्जेक्ट पहले इसका हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लो बेटा. दिख तो रहा है ना? हाँ दिखेगा. Yes, ma'am. यहाँ लिख देती हूँ, जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट. मैम, सेंटेंस में सबसे पहले यूज टू आ सकता है? वैसे तो नहीं. क्वेश्चंस के लिए अगर Ma'am, आपको but- लिखना है, तो आप जैसे क्वेश्चंस पूछने के लिए अगर आपको यूज टू का लगाना है, तो Ma'am, ये यहाँ लिख ना सकते हो. audible. डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट. डिड यू यूज टू प्ले, यूज टू लगेगा, फिर ईडी नहीं लगेगा उसमें, डी मैम, नहीं मेरी लगेगा. बुक में एग्जाम्पल किया है. ठीक है, और जैसे कि हो गया आई डिड नॉट. अगर आपको नेगेटिव के लिए लगाना है बेटा, तो आप ये लिख सकते हो आई डिड नॉट यूज टू स्मोक. ये Okay, सारी ma'am. चीजें हो गई. और जैसे होगा आई यूज टू प्ले क्रिकेट. Ma'am, can I मैम, मेरी बुक में एक वो दिया है एग्जाम्पल, तो can I उसमें tell लिखा one है sentence? he used to hold concerts before he took up a job. हाँ, ये हो सकता है. Ma'am, can I tell Okay, one ma'am. sentence? यस,
Now beta, next, yes, tell me beta. Ma'am, our teacher used to teach us Marathi when we were in first standard. Very good. हाँ, ये it's a correct statement. Now beta, next, move on to the next. ये आपने लिख लिया है? हाँ मैम। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। इसके बाद हम पढ़ेंगे ought to. ओके? Yes, ma'am. I'm done. Done beta? Yes. Yeah, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes. Now beta, next is your ought to. ठीक है? Yeah, Next yes, is ma'am. your ought to. It's your fourth. Yeah, fourth. OUGHT 2. बेटा बेसिकली ought to का यूज हम तब करते हैं जैसे अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हो, ठीक है? जैसे you ought to respect elders या you ought to help the poor, ठीक है? तो हम ought to का यूज करते हैं जैसे अगर आप किसी को उसका फर्ज बता रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, यानी सलाह दे रहे हो अगर आप किसी को, तो हम बेसिकली ought to का यूज करते हैं। जैसे कि आप लिख लो ought to is used to give advice, duty और moral values और moral obligations. Ma'am, what is obligation? Yes बेटा, Ma'am, yes बेटा, क्या कह रहे थे आप? और टू का मतलब होता है बेटा टू गिव एडवाइस, ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशंस, ठीक है? हेलो हेलो बेटा, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके। नाउ इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि ये मॉडल है तो ये बीच में आएगा। फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, सब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, Ma'am, सब्जेक्ट plus प्लस object ought to plus verb first form. प्लस, वेरी गुड, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ योर वर्ब। नाउ एग्जाम्पल आप ले लो, वी ought टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, बोल सकते हैं वी ought टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। yeah. Ma'am, what You is the ought to meaning respect your parents. Example Ma'am, what is is of obligation? ऑब्लिगेशन मीन्स होता है बेटा ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे समथिंग दैट यू नीड टू डू, मतलब वो हमें करना जरूरी होता है, उसको हम लोग ऑब्लिगेशंस कहते हैं, ठीक है? मतलब कि वो चीज करना जरूरी है, ठीक है? Yes, ma'am, got it. यू ought टू, OUGHT, ought to respect your parents.
Now give me some related sentence to ought to. Some related sentence. Ma'am, we out to support our Beta, friends. it's not out. It's not out. It's ought to. Ought. लिखते OUGHT है आउट टाइप का, लेकिन उसको पढ़ते हैं ought to. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन होती है जो उसकी वो होती है मैम, ought उसका to. मतलब क्या होता है? ought to का मतलब होता है बेटा, अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, Yes, जैसे कि ma'am. अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, और मोरल ऑब्लिगेशंस. ऑब्लिगेशन का मतलब मैंने आपको समझाया. ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है? यही किसी को मतलब आप किसी को बता रहे हो कि ये चीज करना जरूरी होता है. समथिंग दैट इज नेसेसरी. Yeah. यस मैम. ठीक है, तो वो एक ought to हम इसलिए यूज करते हैं. और जैसे हो गया we ought to help the poor. we ought to help the poor. मैम, जैसे कि रिस्पेक्ट करना दूसरों की. हाँ, वेरी गुड. स्टूडेंट Ma'am, ought to, ये कह सकते हैं स्टूडेंट ought to obey their teachers. Yeah, ma'am. कह सकते हैं, ये भी तो जरूरी है कि नहीं है? Yes, ma'am. लिख लो, ये भी लिख लो if you wanted to write. Ma'am, we ought to teach poor people. बेटा ought नहीं होता है, ought होता है. ought. Ma'am, we ought to teach poor students at our home. Yes, correct. Student ought to obey their teacher. मैम, she ought to respect her parents. Very good, correct. Now next है आपका चलो क्विक डिफरेंस अब देख लेते हैं एक बारी. ठीक है, Yeah, ma'am. आपका जैसे हो गया, मैंने क्या बताया आपको? नीड बताया, डेयर बताया, यूज टू बताया एंड ought to बताया. तो नीड मतलब क्या होता है बेटा? नेसेसिटी, मतलब कोई चीज जरूरी है. यू नीड टू स्टडी. ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है डेयर. डेयर मीन्स होता है करेज. जैसे हमने बताया नहीं कि डोंट यू डेयर टू टच मी, हाउ डेयर यू बोलते हैं ना, Yeah, Yes. ma'am. किसी चीज की हिम्मत को दिखाना, तो वो डेयर हो गया. फिर नेक्स्ट है आपका यूज टू. यूज टू मीन्स में से पुरानी आदत, या हम अपनी पास्ट की चीज को देख करके बताते हैं. जैसे कि हो गया आई यूज टू प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज किड. जब मैं छोटी थी तो मैं फुटबॉल खेला करती थी. हो गया. Yeah, ma'am. नाउ द लास्ट इज योर ought to. ought to का तो मैंने बता ही दिया. टू गिव एडवाइस, ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशंस. ठीक है, इनके आप मैम, can I स्टोरी tell लर्न one कर लेना बेटा, और example? इसके एग्जांपल्स लिख लेना. अब नाउ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, जितना अभी मैंने पढ़ाया है. जैसे कि आपका ये था ना नीड. Ma'am, can I tell one? यस, नीड, We ought to डेयर, teach our childrens. वेरी गुड, यूज टू, और आपका Ma'am, हो गया ought to. ma'am, my questions. ठीक है, तो बेटा अब आपको इन्हीं से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, जल्दी जल्दी मुझे करके दिखाओ. ठीक है, Ma'am, my that doubt was remaining that you told you will ask at the end of the class. टेल मी. ओके, आस्क. Yeah, ma'am. Ma'am, the doubt is that I did not understood which model would be in it. Work hard, list you dash fail. वर्क. Hard, list वेट you वेट वेट fail. वेट वेट वेट. ये रब कर दूं? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ ओके, कौन द सृष्टि? Yeah, ma'am. गिव मी द स्टेटमेंट व्हिच यू वांट टू आस्क. Yeah, ma'am. Work आस्क hard. इट बेटा. वेट वेट वेट, लिख लूं इसको. Yeah, yeah. क्या था आपका क्वेश्चन? था ना? हाँ, Yeah, आस्क. ma'am. Ma'am, can I tell? यस, टेल. Work hard, वर्क
hard, hard, lest you lest you, dash fail, lest you, dash fail. lest you dash fail. ओके Yeah, ma'am. बेटा, ऑलवेज रिमेम्बर जो ये वर्ड होता है ना लेस्ट, Yeah. इसका मतलब एक तरीके से अनलेस टाइप होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमेशा शुड लगेगा। अगर आप किसी भी सेंटेंस में LEST वर्ड देख लेते हो तो उसके बाद शुड लगेगा, ऑलवेज रिमेम्बर। तो यहाँ पे क्या आएगा? Ma'am, there will be should. कहते नहीं है मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ, Yeah, ma'am. तो वही है शुड फेल, ठीक है। Yeah, ma'am. ओके Yeah, ma'am. नाउ मैं अब क्वेश्चंस दूं आपको। Ma'am, Yes, I ma'am. have, ma'am, I have one more doubt. यस आस्क। Ma'am, the doubt is that you dash disturb Raman. He is preparing for civil services. यू Dash disturb Raman. He is preparing for civil services. फिर से बोलो बेटा, यू डैश Disturb Raman. डिस्टर्ब्ड, Yeah, ma'am. Disturb Raman. डिस्टर्ब्ड रमन, He is ही इज preparing for preparing for civil services. okay you dash you dash डिस्टर्ब के पहले कोई नॉट नहीं हो है क्या? यू के मतलब नॉट भी तो होगा, No, ma'am. है नॉट? No, ma'am. The options are would not, could not, and none of this. और एक सेकेंड, यू डिस्टर्ब रमन, he is preparing for Civil services. civil services exam, civil services exams, ओके। Yeah, ma'am. तो आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं बेटा? Ma'am, would not, वुड नॉट, ओके, शुड Not. नॉट, would not, ओके, and ma'am, none of these. नन ऑफ दिस। तो बेटा यहाँ पे शुड नॉट होगा, यहाँ पे आपका होगा शुड नॉट। यू शुड नॉट डिस्टर्ब रमन, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, यानी कि तुम्हें रमन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तुम्हें रमन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। हमें Ma'am, शुड का मैंने बेटा क्लास स्टार्ट हुई थी तभी बताया था ना कि शुड मतलब चाहिए, Why? नॉट, शुड नॉट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये होगा, हमें क्या डिस्टर्ब को अब ये थोड़ी कहेंगे कि करना चाहिए, यू शुड नॉट डिस्टर्ब, हमें तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। Yeah, ma'am. अब मैं दूं क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Yes, And ma'am, what is the meaning of civil ma'am. Can service? I ask सिविल you सर्विसेज something? बेटा इज अ एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी, ठीक है। सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है जो कि एक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए होता है। आईएएस आईपीएस सुना होगा ना आपने, Yeah, ma'am. तो उसके लिए होता है ये एग्जाम, एक सिविल Ma'am, can सर्विसेज I ask you something? एडमिनिस्ट्रेटिव। यस बेटा। नाउ अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस Ma'am, दे रही हूँ, I उसको need कर to लो leave फटाफट से, ठीक in है। 10 minutes. Okay, ma'am. हाँ, आपको यही तो लगाना था, नीड, डेयर, यूज टू,
and ought to. Ma'am, your screen is not visible. Now it is Yes, visible, ma'am. Ma'am, can I Not ask? visible. देखो अब नहीं आ रहा. Ma'am, now it is visible. Earlier it was not visible. Okay, now I'm visible ना बेटा. Yeah, ma'am. Yeah. Okay. Now अब हम let's move on to the topic. Practice Yes, करते हैं हम. Yeah, ma'am. आपको इन्हीं मॉडल से रिलेटेड आपको फिल इन द ब्लैंक्स में डालने हैं. ठीक है. तो आपका पहला सेंटेंस है मैम, जितने आपने मॉडल्स बताए हैं सारे. नहीं, अभी जो मैंने पढ़ाया है. कल वाले तो मैंने बेटा आपको जितने बताए थे मैंने उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराए थे ना. Yes, Yes. ma'am. नाउ अब नीड, डेयर, यूज्ड टू और ऑट टू आपको इसमें जो जो रहेंगे आपको इनमें से आपको डालने हैं. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स में. नाउ Yes. Okay. यू जस्ट नीड टू यू आपका क्वेश्चन है यू Okay. obey your parents. ठीक है. I Ma'am, before what you have written? Ma'am, what you have written after drinking I, water. the second sentence? Ma'am, what you have written after I in the second sentence? बेटा जस्ट अ सेकेंड थ्री स्टार है ना अपने में ये कहना है वहाँ पर थ्री स्टार में लिख के स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन ये कर दिया कंटिन्यू. इससे क्या होगा ना, जो बच्चे बोलते हैं ना उनके मोबाइल में उन बच्चों की आने लगती है. अभी ये मैसेज किया ना कि मैं तो बोल दिए पिन कर लें, ये स्पॉटलाइट करा जाता है. ठीक है. ठीक है. इससे ये पिन हो गया हम लोग का. जो बच्चे देखेंगे तो उनको सिर्फ हमारी क्लास दिखेगी और बच्चों की नहीं आएंगे. ओके. ड्रिंकिंग वाटर. Ma'am, यस बेटा. नाउ इट्स पेन वीडियो. ma'am, Yes, ma'am. ओके. ma'am, in the second sentence, what you have written after I dash wake up early when I was. Ma'am, it's sorry. It's a was. यहाँ was होगा. When I was young. Okay. We dash Yeah, ma'am. clean drinking water. Okay. Yeah, ma'am. You speak in front of everyone. You waste your time. She dash live in Mumbai but now she lives in Lucknow. She lives in Lucknow.
Ma'am, completed. डन बेटा, Yes, ma'am. सारे हो गए? Yes, ma'am. How's Ma'am, my can I tell first handwriting? one? How is my handwriting? Ma'am, very nice. Ma'am, nice. It's nice. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Done बेटा? No, ma'am. Okay. Ma'am, so done. done. Okay. Now one by one, tell me. Shrusti, Yeah, ma'am. first two you should have to tell these first two, and the remainings were you both. Okay. Yes, So ma'am. give me the answers. First Ma'am. two मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा. Shrusti, tell me the answer of first and second. Ma'am, the first is need to You obey your parents. what beta? Ma'am, you need to obey your parents. Need to. You ought to obey your parents. You ought to obey your parents. Ma'am, I how can you now explain it? tell me the answer of second. Ma'am, I ought to wake up early No when beta, it's a what? Wake up Use the early to. when I was a king, when I was young. मैं पास्ट का आपने नोट्स अपने पहले खोलो जो मैंने अभी बताया था. नोट्स खोलो. Ma'am, Yes, it will use Can I to. tell? बोले ma'am, मैंने used क्या Use to. बताया था, the जब to. पास्ट में जब कोई चीज मैं करती रही थी तो उसको हम क्या बोलते हैं? आई यूज टू. बताया था ना मैंने. Yeah, मैंने आपको ma'am. बताया नहीं? आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग. Yeah. ऐसा कुछ बताया था ना मैंने. मतलब पास्ट की चीजें बेटा, पास्ट में मैं वैसा करती थी तो आई यूज टू लगाते हैं. तो यहाँ पे कह रहा है आई डैश वेक अप अर्ली व्हेन आई वाज यंग. जब मैं छोटी थी तो मैं जल्दी उठा करती थी. वेक अप अर्ली, जल्दी उठा करती थी. सो आई यूज टू ना. Yeah, ma'am. ओके, करेक्ट करो. नाउ Yeah. नेक्स्ट सेकंड कौन बताएगा? आरोही. Ma'am, we need वी clean water. नीड मीन्स होता है जरूरी है. नीड कहाँ पे आएगा? Ma'am, we need We need clean drinking water. Clean drinking drinking साफ पानी पीना जरूरी है. We need clean drinking water. पीने के लिए हमें साफ पानी तो चाहिए, जरूरी है जो कि. Ma'am, need. Now next fourth. आरोही. आरुषि Ma'am. आरोही. आरोही. Fourth. Ma'am, need Dash you speak in front of everyone. Dash you speak in front of everyone. need. Dash you speak in front of everyone. Now tell me the Ma'am. answer. Ma'am, dare. Very good, very good, very good, beta. Dare. Dare you to speak in front of everyone. ठीक है? Now, Sudiksha, Yes, ma'am. last two. Tell me the Ma'am. answer. The fifth one. You You. ought not. OUGHT. You waste your time. You ought not to waste your time. तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. You ought Ma'am. not to हो जाएगा यहाँ पे. ये थोड़ा सा टफ हो गया बट कोई नहीं, यहाँ पे ought not to होगा. Not to का एक एग्जाम्पल बताया तो था आपको. Now last is she dash live in Mumbai but now she lives in Lucknow. वो मुंबई में रहा करती थी. Ma'am, used to. ma'am, क्या होगा used यहाँ to. पे? Used Ma'am, to. used. Very good.
used to, she used to live in Mumbai, she used to live in Mumbai but now she lives in Lucknow. वो मुंबई में रहा करती थी पर अब वो कहाँ रहती है, लेकिन अब वो मुंबई में रहती है, सॉरी लखनऊ में रहती है. नोट करो बेटा. Ma'am, Ma'am, can you some more? ma'am, I Yes. didn't understood the second one. What बेटा? Ma'am, I didn't understood the second one. You didn't understand second? Yeah, ma'am. Okay. चलो बताती हूँ वापस से. Oh, let me adjust this. Okay. बेटा चलो, should I rub? Yes, ma'am. Have you done? Yes, ma'am. Okay. चलो मैं बता रही हूँ अब आपको, ठीक है. I used to wake up early when I was young. तो बेटा मैंने आपको ये बताया था कि यूज टू के बारे में आप अपना पेज खोलो जहां पे मैंने आपको अभी नोट बनवाया है. नोट्स मैंने बनवाए हैं ना. Yeah, ma'am. तो नोट्स में आप ये देखो कि मैंने नोट्स में आपको यूज टू के बारे में क्या लिखवाया है, पढ़ो वो चीज. यूज टू के बारे में क्या लिखवाया है. Ma'am, about past habit or past state that does not exist anymore. Yes, very good. Used to is used to talk about past habit. जब हम पास्ट हैबिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और पास्ट के स्टेट के बारे में बात करते हैं, जिसका मतलब कि जो बहुत दिनों लॉन्गर एग्जिस्टेंस जिसका नहीं था, मतलब मैं वो चीज किया करती थी पर अब नहीं करती हूँ, ऐसा कह सकते हैं बेटा. Yeah, ma'am. ऐसा कह सकते हैं ना कि कोई ऐसी चीज जिसको हम किया करते थे जब हम छोटे थे, या फिर पहले अच्छा नोटिस आपने ऐसा नोटिस किया होगा जब हम किसी से बात करते हैं, ठीक है सर, जब हम किसी से बात करते हैं तो कहते नहीं है कि जब हम किसी से बात करते बेटा तो कहते नहीं है कि मैं जब छोटी थी तो मैं बाहर खेला करती थी. When I was Yeah. young, I used to play outside. ऐसे कहते हैं ना. तो यूज टू Yes. बेटा जो पास्ट की चीजों को लेकर के, जो मतलब आप पास्ट में वो चीज करते थे पर आप नहीं करते, लेकिन आप पहले किया करते थे. पास्ट मतलब, हाँ सर ठीक है, पास्ट में आप वो चीज किया करते थे पर अब नहीं करते. Yeah, ma'am. Got it. ठीक है. Yes, ma'am. तो हम तब यूज टू लगाते हैं. अब देखो यहाँ पे आप अगर आप इसका आंसर पे ध्यान ना दो, आप स्टेटमेंट को ध्यान दो. मैं चलो यूज टू को मैं रब कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है. आप स्टेटमेंट पढ़ो. यहाँ पे लिखा है, आपने पढ़ा होगा तो आपने सिर्फ ये ध्यान दिया, Young. आई वॉज यंग. जब Young. मैं छोटी थी, व्हेन आई वॉज यंग, Young. व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी, यानी कि पास्ट की बात हो रही है. तभी तो आई वेक अप अर्ली, तभी तो मैं जल्दी उठा करती थी. तो यहाँ पे यूज टू नहीं हो जाएगा Yeah, ma'am. बेटा, ये पास्ट की बात हो रही है ना. आई वॉज यंग, Yeah. वेक अप अर्ली, आई डैश वेक अप अर्ली व्हेन आई वाज यंग. तो आप कह सकते हो आई यूज टू वेक अप अर्ली व्हेन आई वाज यंग. Yes, ma'am. ठीक है. आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग. शी यूज टू लिव इन दिल्ली बट नाउ शी Yes. लिव्स इन लखनऊ. दे यूज टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग. Got it, ma'am. मतलब कि आप उसको प्रेजेंट में भी लगा सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप इसको कंटिन्यू करोगे कि नहीं करोगे.
Yeah, आई ma'am. यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठा करती हूँ। अब मुझे ये नहीं पता है कि मैं कल भी उठूंगी, परसों भी उठूंगी कि नहीं उठूंगी, पर अभी तो मैं उठा करती हूँ, है ना। Yeah, ma'am. कोई काम को आप अभी करते जा रहे हो, उस चीज से फैमिलियर हो, तो हम यूज टू लगाते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. ओके बेटा, अंडरस्टूड। Yeah, ma'am. ओके, अच्छे से आ गया। तो Yes, ma'am. फाइनली बेटा हमारा ये चैप्टर मॉडल जो है वो खत्म हो गया। मैंने आपको नोट्स भी बनवा दिए, समझा भी दिया। सृष्टि बेटा, Yes, ma'am. नोट्स बनाए अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, Yeah, ma'am. अच्छे से क्वेश्चंस भी हो गए, समझा भी दिया। अब हम नेक्स्ट ग्रामर जो भी पढ़ेंगे, हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव और पैसिव वॉइस आपके सिलेबस में है। Yeah, ma'am. And ma'am, when will you take the test of models? बता देना आप मुझे, देन आई विल टेक। Ma'am, when we will take our next grammar class, English grammar class at that time? मंडे, विच चैप्टर यू वांट टू स्टडी, विच Ma'am, सब्जेक्ट। on Monday we decided that science, the chapter साइंस, which was remaining. Yeah. साइंस विच चैप्टर। Ma'am, the changes around us, physical and chemical change. दिस चैप्टर इज नॉट completed। No, Ma'am, ma'am. chapter. विच चैप्टर बेटा। Ma'am, maths. Ma'am, science. तो Ma'am, साइंस, expression using letters and numbers was remaining. ओके। And तो ma'am, अच्छा, science. मैं ओके, वेट वेट वेट, आप ये बताओ मुझे कि 6th क्लास का, एक सेकेंड, इस चैप्टर को खत्म करते हैं बेटा, ठीक है, ये खत्म हो गया, ओके। Yeah.